नमस्कार साथियों, मैं रविंदर राजभर समाज विचार करे पार्ट 4 आप लोगों के बीच में मैं बना रहा हूँ। और साथियों, आज का जो मेरा मुद्दा है बिल्कुल ही अलग है। काफ़ी दिनों से मैं ये वीडियोस बना के आप लोगों के पास में डाल रहा हूँ। ये चौथी वीडियो है। हर बारी हमारे साथी जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चाहे मेरे वो समाज सेवी रविंदर राजभर नाम के यूट्यूब चैनल पे मुझे देख रहे हो, चाहे मेरे फेसबुक आईडी पे मुझे देख रहे हो, उन सब ने कहा कि रविंद्र जी पिछले 4 वीडियो में आपने सिर्फ नेताओं की चर्चा करी है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कुछ सामाजिक मुद्दे पे भी बात रखिए अपनी। तो आज का जो मेरा वीडियो है साथियों, सामाजिक मुद्दों पे है और ऐसे ज्वलंत मुद्दे पे है जिसकी वजह से सिर्फ राजभर समाज नहीं, हर वो गरीब समाज, बैकवर्ड जातियों का, SC ST जातियों का, इवन जो फॉरवर्ड जातियाँ हैं, स्वर्ण जाति जिसको हम बोलते हैं, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आती है। वो मुद्दा है सामाजिक संगठन। साथियों, जब भी चाहे वो फॉरवर्ड जातियाँ हो, चाहे वो SC ST हो, OBC हो, चाहे वो किसी धर्म समुदाय की हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हर समुदाय में, हर जातियों में एक संगठन है। और साथियों, संगठन सिर्फ समाज के चौमुखी विकास के लिए बनाया जाता है। और साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि जब संगठन बनते हैं तो उन संगठन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों का एक मंच पे इकट्ठा होना। आप सभी जान रहे हैं, मैं अपने नाम के आगे समाज सेवी रविंदर राजभर लिखता हूं और मैं समाज सेवी हूं। आप सभी जानते हैं, लगातार कई सालों से समाज सेवा कर रहा हूं। समाज सेवक दो तरीके से होते हैं। एक पूंजीपति जिनके पास अथाह पैसा है और अपने मन की खुशी के लिए वो समाज के अंदर सेवा करते हैं, और एक हम जैसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन बड़ा दिल है बड़ा दिल है, और वो चाहते हैं कि अपने जो रोज़मर्रा के काम है, जो अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हुए अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। साथियों, नो डाउट मैं कोई पूंजीपति नहीं हूँ, ना मैं किसी माननीय का पुत्र हूँ। हाँ, एक लोअर मिडिल क्लास में बिलोंग करता हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर करूँ। तो नो डाउट कि मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, तो जब बहुत पैसा नहीं है तो मैं कोई भी काम करूँगा तो बिना डोनेशन लिए, बिना चंदा लिए काम नहीं होगा। और साथियों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरे को हंसी इस बात पे आ रही है कि जब सामाजिक सेवा हम लोगों ने शुरू करी तो मेरे ही समाज के किसी सामाजिक व्यक्ति ने मुझे बोला था, रविंद्र बाबू आप कोयले की खान में जा रहे हैं, कोयले की खान में जा रहे हैं तो कालिक तो लगेगी, ये अपने दिमाग में बैठा लेना। और ऐसे ओखली में सर देने जा रहे हैं जहाँ मुसल जो है पढ़ना ही पढ़ना है। तो उन क्या बोलूँ मैं, उन लोगों को मैं बिल्कुल दोष नहीं दूंगा जो आज चंद दिनों से मोबाइल ले करके घर पे बैठे बैठे दुनिया भर के सवाल करते हैं, चंदा लेते हैं, चंदा लेकर के खा जाते हैं, जबकि किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ हवाई में वो लोग बोलते हैं। बिल्कुल किसी भी सामाजिक संगठन को समाज के विकास के लिए कार्य करने के लिए समाज से चंदा लेना होगा और समाज को चंदा देना भी चाहिए। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन साथियों, अगर ये मान के चलें कि अगर हम चंदा ले रहे हैं और किसी ने हमारे ऊपर अंगुली उठा दी तो क्या होगा? अगर आप ऐसा कुछ सोच के चलेंगे, ये तो वही वाला बात हो गई कि आपको तैरना सीखना है और तालाब के किनारे या स्विमिंग पूल के पास में खड़े हैं आप और अंदर जाने की हिम्मत नहीं है कि जाएंगे तो डूब जाएंगे। अरे भाई, जब तक नहीं जाएंगे स्विमिंग पूल के अंदर तब तक तैरना नहीं आएगा, बाहर खड़े होकर के आप नहीं सीख सकते। तो साथियों, मैं सबकी तो नहीं कहता हूं, लेकिन मैं अपनी बताना चाहूंगा कि जब से मैंने समाज सेवा शुरू करी, उन बेचारों को नहीं पता जो अंगुली उठाते हैं कि मित्रों, मैंने तब से लेकर के अभी तक कम से कम नहीं तो 20 से 25 रजिस्टर मैंने बना के रखा हुआ है। मेरे हर एक आयोजन का, इस आयोजन को करना है, कितना खर्चा आएगा, किसने कितना चंदा दिया है, वो मेरे पास अभी भी नोट करके रखा हुआ है। जो मैं पिछले 15 साल से लगातार मैं कुछ ना कुछ सामाजिक काम कर रहा हूँ। तो मित्रों, उन लोगों को नहीं पता, लेकिन मजेदार बात यह है कि उन्होंने मुद्दा उठाया।
आज ये वीडियो डालने के बाद आज मैं रास्ते में हूँ, देखिए आप देख रहे होंगे, मैं गाड़ी में लखनऊ जा रहा हूँ मेरे किसी व्यक्तिगत काम से। मैं 1-2 दिन के अंदर अपने काम को निपटा करके 2-3 दिन जितना भी लगे फ्री होकर के वो सारे रजिस्टर जितने मेरे रजिस्टर हैं सब रखूँगा, बारी बारी से दिखाऊंगा कि ये इस आयोजन का रजिस्टर है, इसमें इतना खर्चा हुआ है। अगर आप सब चाहेंगे मुझे कमेंट करके बताइए या फ़ोन करके बताइएगा, सबका नाम बताऊँगा। और चाहे वो मैंने छोटे से छोटा कार्यक्रम किया हो, चाहे वो मैंने बड़े से बड़ा कार्यक्रम किया हो, सबका हिसाब किताब मेरे पास में है। और साथियों, अभी कुछ साथी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि हम लोगों ने गांव से धान इकट्ठा किया, अनाज इकट्ठा किया। अरे भाई लोगों, जिन जिन गांव से अनाज इकट्ठा किया उसका भी रिकॉर्ड है, और वो पैसे कहाँ हैं उसका भी रिकॉर्ड है। दूसरी बात, जिसके लिए लोग विवाद बनाना चाह रहे हैं, द राजभर इंटरनेशनल एकेडमी। मज़ेदार बात यह है साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस भी साथी ने मुझे चंदा दिया है उसने अभी तक रविंद्र राजभर से ये नहीं पूछा भैया विद्यालय कब बनेगा कब नहीं बनेगा, उस पैसों का क्या हुआ, आप खा गए कि रखे हैं। और जिन बेवकूफ़ों ने एक पैसा नहीं दिया वो मेरे ऊपर अंगुली उठा रहे हैं। मैं बेवकूफ़ इसलिए, मैं गाली देने का मन कर रहा है, लेकिन गाली इसलिए नहीं दूंगा कि हमारे कुछ साथी कह रहे हैं भैया बहुत ज़्यादा वो ना करिए, कुछ लोगों को बुरा लगता है। तो ठीक है, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ उनको, ना नाम ले रहा हूँ, और वो लोग समझ भी रहे हैं। तो मैं मित्रों आपको 4 से 5 दिन में या 2 दिन के अंदर जैसे मैं अपने व्यक्तिगत काम से फ्री होता हूँ रजिस्टर को लेके बैठूंगा। द राजभर इंटरनेशनल एकेडमी के लिए जिन साथियों ने मुझे पैसा दिया है उन्होंने अभी तक मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया भैया आपने क्या किया, क्या नहीं हुआ, कब स्कूल बन रहा है, कब नहीं बन रहा है। बस उन्होंने कहा आपकी सोच अच्छी है भैया, हमें आप पे विश्वास है, पैसा हम आपको दे रहे हैं, बस। और जिन बेवकूफ़ों ने एक पैसा नहीं दिया है मुझे, वो लोग टांग खींच रहे हैं। तो साथियों घबराइए नहीं, हमारे एक बहुत परम मित्र हैं, हमारे छोटे भाई हैं, दिल्ली से उनका, फरीदाबाद से, सॉरी गाजियाबाद से उनका आया था। बड़ा मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, छोटे भाई को। लव यू ब्रजेंद्र भाई। आपने मुझे बोला था भैया आप हिसाब किताब मेंटेन रखिएगा, और आपने उस दिन मुझे कहा था भैया आप सार्वजनिक किया करें। तो भाई मैंने बताया था कि मैंने सोशल मीडिया पर डाल दिया था कि कितना मेरे पास स्कूल के लिए चंदा इकट्ठा हुआ है। इसके बाद मैं जान ही रहे कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मैं 3-4 दिन के अंदर पूरी लिस्ट बना के किसने कितना पैसा दिया है, किसके माध्यम से कितना पैसा दिया है। कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि भैया हमारा नाम मत लीजिएगा, तो मैं उसे गुप्त दान बता करके वो रसीद बुक ले करके वो मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। आप लोग इसी तरीके से मुझे अपना प्यार देते रहें, वीडियो बनाते रहें। और साथियों बड़े मज़ेदार बात है कि लोग मुझे कह रहे हैं कि मतलब अपने प्रचार के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आप सबका प्यार है, प्रचार तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। आप कई सालों से मुझे जान रहे हैं, लगातार सामाजिक कार्य में मैं लगा रहता हूं, कुछ ना कुछ करता रहता हूं। चाहे 70 दिन की यात्रा हुआ, चाहे स्वर्गीय मुकेश राजभर जी को लेकर के प्रोटेस्ट करना हुआ, चाहे वो साइकिल यात्रा हुआ, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, चाहे वो करियर काउंसलिंग हुआ, चाहे वो सफाई अभियान हुआ, चाहे वृक्षारोपण अभियान हुआ। मैं कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य करते हुए आप लोगों के बीच में आता रहता हूँ। हमारे अम्बेडकर नगर के हर युवा लगभग जानते हैं और जानते हैं कि भैया कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाँ, जुबान के दिल के सच्चे हैं, जुबान के थोड़े कड़वे हैं, जो बात होती है मुंह पे कह देते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो जो ये चंदे को लेकर के लगातार बेवकूफ़ी भरे बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो कभी घर से नहीं निकलते हैं, ना कभी किसी को चंदा दिया, मुझे तो नहीं दिया भाई, किसी को दिया होगा। उद्यमी सम्मेलन के लिए मैं लोगों को पास गया था, मैंने कहा भाई आना, अरे जरा सी बुद्धि होती तो सपोर्ट करता, लो भैया आप बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, कुछ यूनिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। तो कुछ भी नहीं किया यार। और बोलने को तो कुछ भी बोल दे आदमी, कुछ भी बोल दे कि मैंने ये किया वो किया। अरे कोई प्रूफ तो होना चाहिए यार कि तूने दिया है, कुछ दिया हो तो तेरे को बोलने का हक है, नहीं दिया तो कोई मतलब नहीं है। तो साथियों मैं 3-4 दिन के अंदर आप सभी के बीच में उन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में उपस्थित होऊंगा और बताऊंगा कि किसने कितना दिया। और बिल्कुल जो मेरे चाहने वाले हैं, आप लोग का प्यार मुझे बना रहे, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो विश्वास आपका मेरे ऊपर बना है वो विश्वास नहीं टूटने दूंगा, रविंद्र राजभर नहीं टूटने दूंगा। हाँ भाइयों, जब बात आती है राजनीति की तो ये बिल्कुल सही है। जब चर्चा होने लग गई है तो आपकी भाभी संध्या राजभर मेरी पत्नी है। और मित्रों, आपके पास चुनाव लड़ाना है, आप लोगों को लड़ाना है। मेरे पास ना तो पैसा है, ना मैं उद्योगपति हूँ, ना मैं किसी माननीय का सुपुत्र हूँ। भैया आप लोग चंदा देंगे, मुझे देंगे, रविंद्र राजभर को देंगे, मैं अपनी झोली फैलाऊंगा, तुम्हारी भाभी तुम्हारे सामने झोली फैलाएगी। आप लोग चंदा देंगे, आप लोग चुनाव लड़ाएंगे, ये आप लोगों ने मुझसे वादा किया है। और मुझे पता है कि मेरे चाहने वाले और मेरे फॉलोवर, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरी जान, मेरे सब कुछ मेरे साथ खड़े हैं। रविंद्र राजभर को किसी का डर नहीं है, जिसको जो करना है कर ले, समझ रहा है? सुन लो,
जिसको जो करना है कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। आप लोग सभी इसी तरह प्यार बनाते रहें। और श्रीमती संध्या राजभर जो आने वाले समय में चुनाव लड़ने जा रही हैं, विधायकी लड़ने जा रही हैं, आप सबका आशीर्वाद सपोर्ट रहेगा, मार्गदर्शन रहेगा। बिना आप लोगों के हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो ध्यान रखिएगा। संध्या राजभर महिला नेता, राजभर समाज की महिला नेता, और भैया हम समाज सेवी, हमको समाज सेवी बने रहने दीजिए। जय श्री राम, जय राम जी की, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।